की क्लास में हमने क्या किया था, एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर्स। और अब हम करने वाले हैं वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड फिगर्स। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट एवर द थिंग्स कंटेन इन दैट स्पेशल फिगर। ठीक है, किसी चीज में क्या कंटेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब इसमें क्या चीज कंटेन हो सकती है। ठीक है, एयर हो, वाटर मॉलिक्यूल्स हो, अगर सॉलिड फिगर की बात करते हैं कि उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स वुड के कितने हैं, ये सारा आपका कंटेन का मतलब वॉल्यूम है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L into B into H। ये आता कहां से, ये पिछली क्लास में किया था हमने, वो दोबारा से आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब है बेटा, सिलेंडर का आपका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर है, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर है होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फीयर का इसका हाफ हो जाएगा। ये याद रखना है कि अगला जो होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब ये सिर्फ चीज, इसका वॉल्यूम क्या होगा, आउटर रेडियस ये वाला यहां से लेकर आउटर रेडियस यहां से यहां तक इनर रेडियस। दिख रहा है बेटा, आउटर से इनर माइनस करेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा होलो सिलेंडर का। तो आपका फार्मूला बन रहा है पाई आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस, कैपिटल आर फॉर आउटर, इनर स्मॉल आर फॉर इनर रेडियस। ठीक है, और एक हमारा होता है स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होगा, वही चीज रिंग भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिंग भी। तो ये हमारा आउटर रेडियस है, ये इनर है, तो ये वही स्फेरिकल शेल का जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आउटर रेडियस क्यूब माइनस स्मॉल रेडियस क्यूब। ये फॉर्मूले हमने लर्न करने, इसके बाद हम अपना वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 and the height of the cone is equal to the radius. Find the volume of the solid figure. ठीक है, अब हमने इस सॉलिड फिगर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब स्टेटमेंट को रीड करके अच्छी तरह से हमने क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है, ये देखो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है कोन, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन स्टैंडिंग है। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, ये कोन की क्या होगी, हाइट होगी। अब क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हेमिस्फीयर विद द कोन देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बेटा इसका, लिख लो, रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर है। हाइट क्या दे रखी है, वो भी रेडियस के इक्वल है, हाइट क्या दे रखी है, वो भी रेडियस के इक्वल है। और तो कुछ नहीं है, तो क्या निकालना हमने, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर। अब ध्यान से देखो, इस सॉलिड फिगर में क्या है, एक कौन है, एक क्या है, हेमिस्फीयर। बोलो क्या है, एक हेमिस्फीयर। देखो, तो हमने क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, यही आएगा ना। तो कॉनिकल पार्ट का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यहां हमने लिख रखा है सारे। ठीक है, यहीं से देख लो, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से क्या कॉमन आ रहा, पाई आर, जो कॉमन निकलता निकाल लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर h आया, 1/3 बाहर है, अंदर 2 आएगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर है, अंदर आ गया 2r। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, r और h दोनों ही 1 है, दोनों ही क्या है, 1 है। उसने कहा ना हाइट और रेडियस क्या है, 1 है, दोनों सेम है। 1/3 पाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई का क्या रखा है उसने, निकालो वैल्यू। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है 1, h की वैल्यू 1, यहाँ पर 2, तो ये आपका आ गया π/3, यहाँ पे 2 और 1 हो गए 3, तो आपका आ गया सिंपल पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, Rectal an engineering student who asked to make a model shaped like a cylinder and with the conical part. ठीक है, the diameter of the model is 3 centimeter and the total length is 12 centimeter. If each cone is 2 centimeter, find the volume of the air that contained in the model. ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, रेकल ने ऐसा मॉडल तैयार किया है, खाली है बीच में से, तभी एयर कंटेंट पूछ रहा है, वो कितनी है,
ठीक है, ऐसा मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल की पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके एंड पे कोन लगे हैं और हर एक कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, कॉनिकल पार्ट की 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 है। अगर ये डायमीटर 3 है, हमारा रेडियस 1.5 आने वाला है, टोटल लेंथ 12 है, यहां से 2 यहां से भी 2 माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा 8 आएगा। सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो लेंथ था वो 8 आएगी, तो हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इस मॉडल में क्या क्या है। एक सिलेंडर है, दिख रहा है सबको, एक सिलेंडर, 2 कोन है, 2 कोन दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। यहाँ पर नहीं लिखना है सिलेंडर कोन, मॉडल लिखना है। यहाँ मॉडल में क्या क्या है, मॉडल में क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन लिख लेना इसको कुछ, प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। ये लेंथ हो गई, लेकिन याद रखो इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ क्या है, अलग है, वो आप राइट डाउन कर लो। जो कॉनिकल पार्ट को एच डैश ले लो वो 2 सेंटीमीटर है, तो आपका ये आएगा 2 टाइम, कोण की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 ले लो, क्योंकि ये H आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का है और ये वाला H आपका कॉनिकल पार्ट का है। दोनों को सेम H मत लिख देना एग्जाम में। आर हमने राउंड डाउन किया क्योंकि वो सेम बेस है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो कॉमन है वो बाहर लेंगे, पाई आर स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर है, यहाँ आ गया H डैश, ठीक है। रेडियस की वैल्यू कितनी बेटा, 1.5 है ना, ऊपर निकाली हमने। H ये कौन सा H है, ध्यान से देखो, ये H आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का है, तो आप सिलेंड्रिकल पार्ट की वैल्यू निकालो, H 8 है। और ये जो H डैश है ये क्या है, कॉनिकल पार्ट वाला। कौन सा है ये, कॉनिकल पार्ट वाला, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ये 15 बेटा 225 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 8 प्लस 4/3 22 और दिख रहा है बेटा, इसको करेंगे 3 24 प्लस 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ गया 28/3। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो कितना है इसका, कितनी एयर कंटेन्ड है इसमें बेटा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। एक गुलाब जामुन में है, फिगर आपके पास है, दिख रही है आपको कि इस जार में गुलाब जामुन है, गरम गुलाब जामुन, ठीक है। 30% इसमें शुगर सिरप है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच द सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप हुएगी, ये हमने निकालना है, ठीक है। और ये अब हम आपको दे रखी है सारी कि लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर है, डायामीटर गुलाब जामुन का 2.8 है, ऐसी शेप है बेटा गुलाब जामुन की, ठीक है। इसमें सिर्फ कितनी है, 45%, 30% सिर्फ है। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है हमने, ठीक है। अब ये गुलाब जामुन की शेप वो कह रहा है ऐसी है, इस तरह से, यहां से सिलेंडर है, 2 एंड पे क्या लगा है, हेमिस्फीयर, 2 एंड पे क्या लगे हैं, हेमिस्फीयर। होती है ना गुलाब जामुन की शेप ऐसे, ठीक है। इसमें 30% शुगर सिरप है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि टोटल लेंथ हमारी 5 mm है, ठीक है, और ये जो है हमारा डायामीटर 2.8 है, तो रेडियस हमारा क्या आएगा, 1.4 mm, रेडियस क्या आएगा, 1.4 mm। अब ये हमारा टोटल लेंथ 5 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी 1.4 है, यहाँ भी 1.4 है, यहाँ भी 1.4 है, तो 5 में से 1.4 मतलब 2.8 माइनस करेंगे तो सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आएगी 2.8 mm, ठीक है जी। अब हम इस 1 गुलाब जामुन का एरिया वॉल्यूम निकालने वाले हैं। किसका वॉल्यूम निकालेंगे, गुलाब जामुन एक, सिर्फ एक का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 का निकालेंगे, ठीक है।
अब देखो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 हेमिस्फेरिकल दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर सेम लगने वाला क्योंकि सेम बेस है, ठीक है। कॉमन क्या आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एच ये 2 2 सा 4 हो गया, कॉमन तो आने वाला है नहीं, ये पाई आर स्क्वायर बाहर है, यहाँ से आर अंदर आ गया। सर पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है हमारी, रेडियस कितना बेटा 1.4, लेंथ कितनी यहाँ पर देखो 2.2, 4/3, रेडियस कितना है 1.4, ये 2 आ गया, कैंसिल करके इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 0.28, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पर आएगा 6.6 प्लस 56 5.6, ठीक है। ये 28 को 2 से करते हैं फिर 56 आएगा, 11 अलग रहने दो, ये 6.6 और 5.6 क्या हो गया आपका 12.2 आ गया, नीचे आ गया 3, ठीक है। अब ये 1 गुलाब जामुन का एरिया, इसको ऐसे रहने दो, कोई जरूरत नहीं इसको अलग से इकट्ठा पूरा सॉल्व करने की, ठीक है। अब ये 1 गुलाब जामुन का एरिया है, उसने क्या कहा है कि 45 गुलाब जामुन का एरिया निकालना है। हमें पता है 3 किसका मल्टीपल है 45 का, तो हमें क्या नीड है 3 को ऐसे कैंसिल करने की, अगर नहीं हो रहा तो, ठीक है। तो ये 1 गुलाब जामुन का है, अब हम यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या आ जाएगा 11, ऐसे ही लिख रहने दो 11 0.56 मल्टीप्लाई 12.2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 45। अब ये 45 गुलाब जामुन का मुझे पता है इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करनी है आप कर लो, नहीं करनी तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहीं से ऐसे लिख सकते हो शुगर कितनी कंटेन है इसके बाद। अगर एग्जाम पे केस स्टडी आती है तो आप इसको सॉल्व करके अलग से लिख सकते हैं कि 45 गुलाब जामुन का एरिया इतना है, ठीक है। अगर आएगी तो, अगर एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिख दो। तो शुगर कंटेन कितनी है 30%, कितनी कंटेन है 30%, 5 को कर दिया मल्टीप्लाई कर लो, 6 पॉइंट कुछ आएगा, ये 12.5 12.2 आएगा, ये 15 है, 30% होना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने स्पीड से, आपका 338 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली शुगर कंटेन आएगा, ठीक है जी। बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड 4 कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है। 4 कॉनिकल डिप्रेशन है पेन होल्ड करने के लिए। डिमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5। द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड। ऐसा स्टैंड है बेटा, इस तरह का स्टैंड है, इसमें ऐसे होल बना रखे हैं कॉनिकल होल, ठीक है। यहाँ से पेन स्टैंड होता है, पेन को होल्ड करने के लिए ये पेन स्टैंड, ठीक है जी। अब देखो इसमें 1 2 3 4 है, अगर यहाँ से डिप्रेशन आउट हो गए कौन 1 2 3 4 तो कौन सी शेप दिखेगी, मैं इसका अपर फेस आपको बता रही हूँ, ऐसी शेप दिखेगी। इसमें अंदर से डिप्रेशन हो गए कितने 4 कौन बाहर निकले हुए, ठीक है। इसका मतलब पूरे क्यूबॉइड, ये पूरा क्यूबॉइड है, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा 1 2 3 4 4 कौन माइनस करने पड़ेगे, यही सब हो गया, ठीक है। अच्छी तरह से स्टेटमेंट को समझना है, फिर हमने इसको होल्ड डाउन करना है। तो हमारा डायमेंशन है क्यूबॉइड के 15 10 3.5, ये हमारा लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो गया किसका क्यूबॉइड का, जिसमें पेन होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। रेडियस डिप्रेशन कितना है 0.5 है, डेप्थ कितनी है इसकी ये वाली 1.4 है, रेडियस 0.5 है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्टैंड क्या आएगा, यहाँ पर स्टैंड लिखना है, स्टैंड का वॉल्यूम क्या आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस करेंगे ना 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कॉन, कितने कॉन के वॉल्यूम माइनस करने पड़ेंगे 1 2 3 4,
क्यूबॉइड का वॉल्यूम बेटा क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये यूनिट क्यूबॉइड। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी है 15/10। सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया आपका क्यूबॉइड का। चलो बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। बेटा एक इन्वर्टेड कोन है, वो फिल है अप टू ब्रिम वाटर से। ठीक है, अब एक कोन है, ये देखो ये कोन है, अप टू ब्रिम तक वाटर से फिल है, और क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें छोटे छोटे शॉर्ट लीड्स डाले गए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट लीड्स डाले गए हैं, वो क्या कह रहा है कि विच इज द स्फीयर ऑफ द स्फीयर टाइप ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, व्हेन दिस इज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स। बेटा जब ये छोटे छोटे लीड्स हैं इसमें डाले जाते हैं तो क्या हो रहा है, 1/4 वॉल्यूम इसका ड्रॉप हो रहा है, 1/4 वॉल्यूम इसका बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कितने शॉर्ट्स यहाँ पर डालेंगे, 1 2 3 4 5 LX जो भी, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होने वाला, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है कि कितने शॉर्ट्स, छोटे छोटे कितने शॉर्ट्स इसमें डालें कि इसका 1/4 वॉल्यूम बाहर आ जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये हम क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। ये चीज होने वाली है कि जब हम 10 12 15 20 x शॉट्स यहाँ पे डाल रहे हैं तो कितना वाटर बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो हमारे पास शॉर्ट्स कितनी है, यहाँ पर शॉर्ट्स लिख लो, लेंथ शॉर्ट्स n डाल लो। हमारा हाइट है 8 सेंटीमीटर बेटा, रेडियस है कॉनिकल फ्लास्क का 5 सेंटीमीटर, ये वाला कॉनिकल फ्लास्क रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये छोटे छोटे लीड्स हैं जो हमने यहाँ पर स्फीयर्स डाले छोटे छोटे, उसका वॉल्यूम है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे n टाइम्स नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स। शॉर्ट्स क्या है, स्फेरिकल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आप R1 ले लो, ये वाला रेडियस R2 ले लो, ये R1 ले लो, डिफरेंस ले लो। 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कौन का वॉल्यूम क्या बेटा, 1/3 पाई आर, कौन ने 2 दिया, H। ठीक है जी, हाइट इसकी कितनी देनी थी 8। अब यहाँ पे फिल करेंगे हम n 4/3 पाई को पाई करने दो। अभी R1 कितना है बेटा हमारा, R1 0.5 0.5 0.5 1/4 1/3 पाई को मैंने क्यों रखा, क्योंकि पाई मैं दोनों तरफ से कैंसिल करने वाली हूँ। ठीक है, रेडियस कितना है हमारा 5 × 5, हाइट कितनी है 8। अब हमें निकालना क्या है, n नंबर ऑफ शॉर्ट्स। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, 1/4 1/3 5 × 5 × 8 डिवाइड बाय 4/3 का क्या कर देंगे 3/4, 4/3 का इधर 3/4 हो जाएगा, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। अब पॉइंट 1 2 3 1 2 3 यहाँ 0 डालो, अब ये कैंसिल करो, 5 5 5, ये आ गया 2। ठीक है, अब 3 इधर कैंसिल हो गया, ये इधर 2 आ गया, 5 2 सा एक 5 बच गया ना, 5 2 सा 10, एक 10 यहाँ से, तो हमारा क्या आ गया 100 लीड शॉट्स। स्फीयर 100 डालने पड़ेंगे तब ये 1/4 वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। प्रॉब्लम है, अ सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर of height 220 centimeter and the base diameter is 24, which is surmounted by the another cylinder of the height 60 centimeter और उसका रेडियस है 8। फाइंड द मास ऑफ द बॉल इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मास
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, अब ये पोल है, देखो फर्स्ट पोल की जो हाइट है 220 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, उसका डायमीटर 24 है, रेडियस 12 आएगा। इसके ऊपर ही इसके सरमाउंडेड में एक और पोल है, उस पोल की हाइट आपके 60 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर क्या है, डायमीटर, रेडियस हमारा 8 गिवन है। अब वो ऐसे पोल का वेट निकालना है। अब वेट का मतलब वहां पे लिखा नहीं हो ना कि एरिया निकालो या वॉल्यूम निकालो, यहां पे लिखा नहीं हुआ वॉल्यूम निकालो, यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द वेट ऑफ द पोल। ठीक है, अगर इसका जो मास निकालना, आपने वेट निकालना, वहीं से आपने सोचना है कि क्या निकालना है, अब इसका वॉल्यूम, कंटेन आ जाए वॉल्यूम, क्यूबिक आ जाए वॉल्यूम, वेट आ जाए वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आ जाए तो वॉल्यूम है। ठीक है, पेंट करना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब वो सरफेस। ठीक है, पॉलिश करना है तो एरिया, यहां पर हमने वेट निकालना है तो मतलब वॉल्यूम। आपको खुद अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वॉल्यूम निकालना है। अब इसका वॉल्यूम क्या आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकंड पोल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वाला पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड वाला। ठीक है, तो फर्स्ट पोल का वॉल्यूम आपने देखो, हाइट मैंने लिख रखी है 220, रेडियस आपका 12 है, हाइट सेकंड की 60 है, रेडियस 8 है। तो पहले ये वाली इंफॉर्मेशन है, पाई r1 स्क्वायर h1 सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस पाई r2 स्क्वायर h2, ये डिफरेंस है, r1 r2 डिफरेंट है, याद रखना, सेम मत डाल देना। ठीक है, h1 h2, पाई हम कॉमन ले रहे हैं यहां से, r1 स्क्वायर की वैल्यू निकालो। चलो, r1 कितना हमारा 12 स्क्वायर, h1 कितना है 220। सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। अब क्या निकालना है, इसका वेट। ये बेटा हमारा वॉल्यूम आ गया, अब हमने निकालना है मास। अब लिखेंगे, आप लिख रहा मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना गिवन है 8 ग्राम, तो इतने का कितना होगा 1153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा 111532.8, ये ग्राम है। और अगर आपने इसको किलोग्राम में करना है, क्या करना है, इसको ग्राम में आंसर बढ़ा देंगे, इसको किस में करेंगे, किलोग्राम में डिवाइड कर देंगे। किलोग्राम का मतलब 1 kg क्या आएगा 1000 ग्राम। तो आपका पॉइंट 1 2 3 यहाँ आने वाला है 892.6284 kg, चाहे ऐसा ही, ये आपका आ गया वेट। नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर is placed in the right circular cylinder that is full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water that is left in the cylinder. ठीक है जी, अब उस सिलेंडर की हाइट 180 है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस बात को समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक कोन है, ये कोन बना लिया हमने। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 120, इसके ऊपर हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है, उसका रेडियस कितना है 60। ये पूरा का पूरा सॉलिड ऐसे ही मर्ज कर दिया गया है, किसमें, सिलेंडर में प्लेस्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं इसको उठा रही हूं, उठा के किस में लगा रही हूँ, सिलेंडर में। मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ सिलेंडर में डाल दूं, वही शेप बना रही हूँ मैं यहाँ पे। ये पूरा उठाया, पूरा का पूरा फिगर यहाँ प्लेस्ड कर दिया। अब ये पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया। अगर ये सिलेंडर वाटर से फिल है, तो जब हम इस पूरे सॉलिड को सिलेंडर में डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो पानी बाहर आने वाला है ना। बस वही चीज निकालनी है कि कितना वाटर लेफ्ट आउट हो गया, और जितना वाटर लेफ्ट आउट हो गया वो वॉल्यूम है ना वाटर का, सिलेंडर का वॉल्यूम है ना वो, लेकिन वो वॉल्यूम किसके बराबर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम।
ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट वाटर क्या है, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये चीज नहीं, पानी से भरा हुआ है वाटर, ठीक है, ये सिलेंडर पूरा वाटर से फिल है। जब हमने इसमें ये सॉलिड डाल दिया तो पानी बाहर आएगा, क्योंकि पहले फिल था। जो भी पानी बाहर आएगा वो लेफ्ट, वो तो लेफ्ट हो गया। अब जो यहाँ पर पानी बचा लेफ्ट वाटर, ठीक है, वो क्या आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कौन, माइनस स्फीयर, यही होगा ना। समझ में आ गई बात। अब इसकी जो कहानी थी वो मैंने लिख दिया ऊपर, हाइट इतनी, कौन इतनी, रेडियस इतना सब। अब यहाँ पर वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, क्या लिखने वाले हैं हम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कॉन, और स्फीयर भी माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच ले लो। वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होगा, यहाँ h ले लो, h1 ले लो, पाई कौन का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 ले लो, क्योंकि r सेम होएगा h अलग होगी, यहाँ h1 ले लो, यहाँ h ले लो, अलग अलग डिफरेंस ले लो, ठीक है। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, हर जगह से हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या बचने वाला है, h1, यहाँ से 1/3 h, यहाँ से 2/3 r, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आउटसाइड पे है। अब पाई की वैल्यू बाई बटा 7 लगाएंगे। रेडियस किसका है, ये रेडियस 60 है, 60 है ना ईच टाइम। h1, ये h1 देखो कहा क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का तो मराएगा 1.131 मीटर क्यूब, बस इतना सही है, जरूरत नहीं आगे ज्यादा, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्फेरिकल ग्लास। दिख रहा है आपको, मैंने बोर्ड पे बना रखा है स्फेरिकल ग्लास, इस शेप का है, उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल टाइप की है। ग्लास तो स्फेरिकल है लेकिन उसकी नेक सिलेंड्रिकल टाइप की है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम 345। एक स्टूडेंट ने इसका वॉल्यूम निकाला 345। अब आप लोगों ने बताना है कि उसने सही निकाला या गलत निकाला, ठीक है, चेक करना है हमने। और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है यहाँ पे, 3.14, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, देखा ना घरों में सिलेंड्रिकल ग्लास, लेकिन जो इसकी नेक है वो क्या है, स्फेरिकल ग्लास है, नेक इसकी सिलेंड्रिकल है। ग्लास क्या है, स्फेरिकल, नेक इसकी सिलेंड्रिकल है। तो इसका वॉल्यूम क्या आने वाला है, स्फेरिकल वॉल्यूम प्लस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, यही आएगा ना टोटल ग्लास का वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखना है वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। बेटा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर 1 स्क्वायर h। ये यहां से पाई कॉमन आ सकता है लेकिन r कॉमन नहीं लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ये वाला है और सिलेंडर का रेडियस ये वाला है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। यहाँ से r कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि r है, r1 है, अलग अलग है, ठीक है। पाई कॉमन लेना ले लो, वो आपकी चॉइस है। 4/3 r क्यूब प्लस r1 स्क्वायर h। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14, 4/3, इसका वॉल्यूम कितना है, रेडियस कितना, 8.5/2। आपने बताना, जो स्टूडेंट है 3, 4, 6 की कैलकुलेशन करनी बेटा आपने, 3, 4, 6 आएगा, लेकिन उसने कहा है कि 3, 4, 5 निकाला स्टूडेंट ने, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 3, 4, 5 इज नॉट द करेक्ट आंसर, आवर करेक्ट आंसर इज 3, 4, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी बेटा। अब हमारी लास्ट वन प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग द कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। The inner diameter of the cylindrical glass is 5 centimeter and the bottom of the glass had the hemispherical raised portion such that reduce the capacity of the glass.
ताकि ग्लास की जो कैपेसिटी है रिड्यूस हो जाए। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो जूस सेलर के पास एक ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास है। ठीक है, अगर तो यहाँ से प्लेन सरफेस होगा, मतलब सर्कल ही होगा, यहाँ भी सर्कल होगा, फिर तो वो एक्चुअल कैपेसिटी जो वो डालेगा जूस वही दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या हुई हमारी, जो इसकी एक्चुअल है पाई आर स्क्वायर एच जो दिख रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर ये चीज यहां से उसने एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन बना रखा अपने ग्लासेस में, ठीक है, वो कस्टमर्स को नहीं दिख रहा। जब वो यहाँ पर जूस डालते हैं तो यहाँ तक आ रहा है जूस, बस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, लेकिन दिखने में जा रहा है कि यहाँ तक पूरा जूस फिल है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब अपेरेंट कैपेसिटी अगर वो पूछ रहा है आपसे, तो अपेरेंट कैपेसिटी में क्या आएगा, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि दिख तो ये रहा है कि पूरा ग्लास फिल है, लेकिन एक्चुअल में ग्लास फिल नहीं है। एक्चुअल में जूस कहाँ तक है, एक्चुअल में समझ में आ गई ना क्या बात है। एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल तो ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन लोगों को क्या दिख रहा है कि पूरा का पूरा ग्लास फिल है जूस का। लोगों को क्या दिख रहा है, मतलब अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या आएगा, अपेरेंट कैपेसिटी है कि इतना जूस डलने वाला है इसमें, लेकिन इतना नहीं डलेगा, कुछ लेस डलेगा। लेस क्या डलेगा, सफेद वाला लेस डलेगा। सफेद वाला क्या डलेगा, लेस, ये कम हो जाएगा। तो हम अकेले हेमिस्फीयर की निकाल लें, कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर पोर्शन, रेज्ड पोर्शन लिख दो यहाँ पे, रेज्ड पोर्शन। रेज्ड पोर्शन क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जूस नहीं डलने वाला है। अगर आप बाजार में जा रहे हैं, आपको ऐसा गिलास दिख रहा है, एक्चुअल में तो ये जूस दिख रहा है हमें, लेकिन हमें लेस कितना मिल रहा है, कितना लेस मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो बोल क्या रहा है, अपेरेंट कैपेसिटी तो ये है, लेकिन एक्चुअल में हमें जूस कितना मिला है जब हम इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या आने वाली है, 196.25 को फटाफट माइनस करके बोल दो क्या आया भाई, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। जूस हमें ये मिलने वाला है, ये वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर वाला लेस होगा। ओके बेटा, यहाँ पर हमारा खत्म होता है वॉल्यूम वाला टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे। ओके जी, थैंक यू।